जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक और लंबे समय तक सेवा देने वाले सैन्य विमानों की बात होती है तो एक नाम ऐसा है जो हर दौर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है और वो नाम है B-52 यानी आसमान में उड़ता हुआ किला। यह सिर्फ एक बॉम्बर नहीं है बल्कि है अमेरिका की सैन्य रणनीति, तकनीकी विकास और वैश्विक ताकत का चलता फिरता प्रतीक है। सोचिए, एक ऐसा विमान जिसकी पहली उड़ान 1950 के दशक में हुई थी और आज 2026 में भी वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों में गिना जाता है। यह अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है शीत युद्ध के दौर से, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ताकत की होड़ चरम पर थी। उस समय अमेरिका को एक ऐसे विमान की जरूरत थी जो लंबी दूरी तय कर सके, भारी हथियार ले जा सके और दुश्मन के इलाकों में गहराई तक जाकर हमला कर सके। इसी जरूरत ने जन्म दिया B-52 को, जिसे बोइंग ने डिजाइन किया। उस समय शायद ही किसी इंजीनियर ने सोचा होगा कि उनका बनाया यह विमान आने वाले कई दशकों तक युद्ध के मैदान में सक्रिय रहेगा और कई पीढ़ियों के सैनिकों का भरोसा बनेगा। B-52 को आधिकारिक रूप से अमेरिकी वायुसेना में 1955 में शामिल किया गया था। शुरुआत में से परमाणु हमलों के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि शीत युद्ध के समय परमाणु हथियार ही सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। यह विमान अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रायड का अहम हिस्सा बना, एक ऐसी रणनीति जिसमें जमीन, समुद्र और हवा तीनों माध्यमों से परमाणु हमला किया जा सकता है। B-52 इस ट्रायड का एयर लेग था, यानी हवा से हमला करने वाला सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रेंज और सहन शक्ति। B-52 बिना रुके लगभग 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और अगर इसे हवा में ही ईंधन मिल जाए तो यह कई घंटों तक, बल्कि कई बार दिनों तक भी मिशन पर बना रह सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका अपने दुश्मनों पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हमला कर सकता है, और वो भी बिना अपने वेश से ज्यादा हिले डुले। और यही वजह है कि इसे ग्लोबल स्ट्राइक क्षमता का प्रतीक माना जाता है। अब अगर हम इसके हथियारों की बात करें तो B-52 एक चलता फिरता हथियारों का गोदाम है, यानी यह विमान लगभग 32,000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, जिसमें बम, मिसाइल और अन्य हथियार शामिल होते हैं। इसमें पारंपरिक बमों के साथ साथ अत्याधुनिक स्मार्ट बम भी शामिल हैं, जो GPS और लेजर गाइडेंस के जरिए अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता से निशाना बनाते हैं। इसके अलावा यह टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें भी ले जा सकता है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती हैं। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक क्षमता है और वो है परमाणु हथियार ले जाने की। B-52 ऐसे बम और मिसाइलें ले जा सकता है जो एक पूरे शहर को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकती हैं। यह विमान B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे परमाणु बमों को ले जाने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे अमेरिका की डिटरेंस पावर यानी डर पैदा करने वाली ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। दुश्मन देशों के लिए सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता खतरा है जो किसी भी समय हमला कर सकता है। B-52 की ताकत सिर्फ उसकी मारक क्षमता में ही नहीं है, बल्कि उसकी विश्वसनीयता में भी है। इस विमान ने वियतनाम युद्ध से लेकर खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान और इराक तक हर बड़े संघर्ष में हिस्सा लिया है। वियतनाम युद्ध के दौरान तो इसने कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की रणनीति अपनाई, जिसमें एक बड़े इलाके पर लगातार बम गिराए जाते थे ताकि दुश्मन पूरी तरह से कमजोर हो जाए। उस समय B-52 ने हजारों टन बम गिराए और युद्ध के मैदान की तस्वीर ही बदल दी। इराक और अफगानिस्तान में भी B-52 ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। यहाँ इसका इस्तेमाल सिर्फ बड़े पैमाने पर बमबारी के लिए ही नहीं, बल्कि प्रिसीजन स्ट्राइक यानी सटीक हमलों के लिए भी किया गया। आधुनिक तकनीक के साथ अपग्रेड होने के बाद यह विमान छोटे छोटे टारगेट्स को भी बड़ी सटीकता से निशाना बना सकता है। अब सवाल उठता है कि इतना पुराना विमान आज भी कैसे इतना प्रभावी है। इसका जवाब है इसका लगातार अपग्रेड। अमेरिका ने B-52 को समय समय पर नई तकनीकों से लैस किया है। इसमें नए इंजन लगाए हैं, एडवांस रडार सिस्टम जोड़े गए हैं, डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम डाले गए हैं और इसकी मिसाइल क्षमता को भी लगातार बढ़ाया गया है। आज का B-52 1950 के दशक वाले B-52 से बिल्कुल अलग है। अमेरिका अब इस विमान को और भी आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रहा है। नए इंजन प्रोग्राम के तहत इसे ज्यादा ईंधन कुशल और शक्तिशाली बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाने की भी योजना है, जो मैक 5 से ज्यादा की गति से उड़ सकती हैं। अगर यह सफल होता है तो B-52 और भी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि यह दूर से ही दुश्मन पर बिजली की गति से हमला कर सकेगा। हालांकि B-52 की कुछ कमजोरियां भी हैं। आपको बता दें कि यह एक स्टील्थ विमान नहीं है, यानी इसे दुश्मन के रडार आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका इसकी भरपाई अपनी रणनीति से करता है।
इसे आमतौर पर ऐसे क्षेत्रों में तैनात किया जाता है जहां दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो, या फिर इसे लंबी दूरी से मिसाइल लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसे खतरे के करीब जाने की जरूरत ही न पड़े। B-52 का एक और खास पहलू है और वो है इसकी मनोवैज्ञानिक ताकत। जब यह विमान आसमान मुड़ता है तो दुश्मन के मन में डर पैदा हो जाता है। इसकी आवाज, इसका आकार और इसकी मारक क्षमता, ये सब मिलकर इसे एक फोर्स मल्टीप्लायर बनाते हैं। कई बार सिर्फ इसकी मौजूदगी ही युद्ध का रुख बदलने के लिए काफी होती है। आज अमेरिका की योजना है कि B-52 को 2050 तक सेवा में रखा जाए, यानी यह विमान लगभग 100 साल तक सक्रिय रहेगा, जो किसी भी सैन्य विमान के लिए एक रिकॉर्ड है। यह दिखाता है कि अगर किसी तकनीक को सही तरीके से डिजाइन किया जाए और समय के साथ अपडेट किया जाए तो वह दशकों तक प्रासंगिक रह सकती है। B-52 सिर्फ एक मशीन ही नहीं है, यह कहानी है तकनीक, रणनीति और समय के साथ बदलने की क्षमता की कहानी है। यह दिखाता है कि युद्ध के मैदान में सिर्फ नई चीजें ही मायने नहीं रखती, बल्कि पुरानी चीजों को कैसे बेहतर बनाया जाए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि आज भी जब दुनिया में नई नई स्टील्थ टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक हथियार आ रहे हैं, तब भी B-52 अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। यह विमान आज भी अमेरिका की ताकत का एक अहम हिस्सा है और आने वाले कई सालों तक रहेगा।